तो चलिए, ये हमारी समस्या संख्या की क्लास नंबर 3 है और पहले का जितना भी हमने पढ़ा है वो हमने रिवाइज़ कर लिया होगा। वापस से हम क्लास के फर्स्ट में रिवाइज़ करने लगें तो आपकी क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो सकती है। इस कारण से अब हम सीधा आगे बढ़ते हैं। हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पिछला जितना भी हमने पढ़ा है उसके कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अगर आयोटा जेड क्यूब प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस आयोटा इक्वल टू 0 हो तो z का मापांक क्या होगा। अब आप कहेंगे कि सर आपने तो हमेशा कोई इक्वेशन के हिसाब से हमें बताया है, ये तो किस टाइप की इक्वेशन लग रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए इसे एक बार सॉल्व किया जाए। अगर मैं यहाँ पे z के स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूँ तो मुझे क्या मिल जाता है, यहाँ पे आयोटा z प्लस का 1, और यहाँ पे मैं माइनस का 1 कॉमन ले लेता हूँ तो मुझे यहाँ पे z और माइनस का आयोटा मुझे मिलेगा, और यहाँ पे इक्वल टू मैं 0 कर देता हूँ। अब मेरी बात एक सुनिए, अगर गुणनखंड निकालना है तो ये दोनों बॉक्स हमेशा समान होने चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से अगर मैं आयोटा कॉमन ले लूँगा तो यहाँ से तो आयोटा निकल जाएगा और इसके नीचे आयोटा हो जाएगा, और 1 अपन आयोटा का मतलब क्या होता है, माइनस का आयोटा। तो एज इट इज़ मुझे ये बॉक्स मिल जाएगा। तो चलिए मैं एक काम करता हूँ, इस बॉक्स में से आयोटा को फिर से कॉमन ले लेता हूँ। तो मुझे यहाँ पे 1 अपन आयोटा मिल गया, -1 z माइनस आयोटा इजिकल टू 0। अब इसका मतलब क्या होता है, अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसका मतलब होता है माइनस का आयोटा। अब ये दोनों बॉक्स सेम हैं तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आयोटा जेड स्क्वायर -1 का एक बॉक्स बन जाएगा और z माइनस आयोटा का एक बॉक्स बन जाएगा। अब मुझे इनका मापांक निकालना है तो मैं एक काम करता हूँ, इन पे मैं मापांक लगा देता हूँ, इसका मापांक और इसका मापांक दोनों को अलग कर देता हूँ। चलिए अभी ये करने के बाद मुझे ये समझ में आ रहा है कि हमें z का मापांक निकालना है, इस इक्वेशन का मापांक नहीं निकालना है। इसलिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, इस मापांक को थोड़ा आगे से लगाएंगे। चलिए हम एक काम करते हैं, इस बॉक्स का अलग से सॉल्यूशन करते हैं, इस बॉक्स का अलग से सॉल्यूशन करते हैं। अगर मुझे यहाँ से z चाहिए तो z के लिए ये 1 इस तरफ आ जाएगा, मैं यहाँ पे 1 कर लेता हूँ, और ये आयोटा इसके नीचे आ जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये z स्क्वायर का मान क्या हो गया, इस एक को मैं इस तरफ ले जाऊँगा। ठीक है, अगर इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है, तो एक इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और आयोटा नीचे आ गया तो मुझे ये मिला, यहाँ पे z बराबर मुझे आयोटा मिला। चलिए इसका मतलब z स्क्वायर बराबर माइनस का 1 है और z बराबर 1 है, और यहाँ पे z बराबर आयोटा है। अब इसका जो मापांक होगा वो क्या होगा, देखिए दोनों तरफ मैं मापांक लगा देता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या मिलता है, 1 मिलता है, और इसका मैं मापांक लगा देता हूँ तो मुझे यहाँ पे आयोटा का मापांक क्या होगा, ए तो 0 दे रखा है और इसके साथ गुणांक 1 है तो रूट में 1 आएगा, इसका मापांक भी मुझे 1 मिलेगा। अंत में मैं इन दोनों मापांक को क्रॉस कर देता हूँ और मुझे वापस से एक आंसर मिलता है, ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए किसी भी एक को सॉल्व करके भी आप आंसर निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे मापांक z का मान 1 आता है तो वो 1 ही कहलाएगा, यहाँ पे भी z का मापांक 1 ही आएगा। एक इक्वेशन में z का मापांक हमेशा 1 आएगा, कोई भी अलग अलग नहीं आ सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आप ना करो तो भी चलेगा, यहाँ से आपको क्लियर दिख रहा है कि z के मापांक का मतलब क्या होता है, एक यहाँ पे इसका आंसर है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, यदि कुछ टफ लेवल का क्वेश्चन लेते हैं। यदि z बराबर x प्लस आयोटा y हो तथा z माइनस 1 अपन z प्लस 1 का कोणांक, देखो यहाँ पे मैंने कंडीशन दे रखी है, का कोणांक π/4 हो तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2y का मान क्या होगा। यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं।
सबसे पहले हमें z की वैल्यू दे रखी है और उस z की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँगा, उसके बाद मैं इसे रेशनलाइजेशन करूँगा, उसके बाद मुझे पता चलेगा कि आगे मैं क्या कर सकता हूँ, इस पूर्णांक का मान कैसे रख सकता हूँ। तो सबसे पहले जब ये चीज़ दे रखी हो तो एक बार रेशनलाइजेशन करके चीज़ों को क्लियर करना चाहिए। इक्वेशन में z का मान x प्लस आयोटा वाई माइनस का 1 और नीचे z का मान x प्लस आयोटा वाई प्लस का 1। अब एक काम करता हूँ, रेशनलाइजेशन कर देता हूँ। x यहाँ से मैं चिन्ह चेंज कर देता हूँ, माइनस आयोटा वाई प्लस 1 x माइनस आयोटा वाई प्लस का 1। चलिए अब इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं प्रॉपर तरीके से। x का गुणा x के साथ एक्स स्क्वायर, x का गुणा माइनस आयोटा वाई के साथ तो माइनस एक्स आयोटा एक्स वाई, x का गुणा प्लस के 1 के साथ तो प्लस का x, प्लस आयोटा वाई का x के साथ तो प्लस आयोटा एक्स वाई, आयोटा वाई का माइनस आयोटा वाई के साथ गुणा तो माइनस का आयोटा स्क्वायर वाई का स्क्वायर, आयोटा वाई का प्लस 1 के साथ गुणा तो आयोटा वाई, माइनस 1 का x के साथ गुणा माइनस का x, माइनस 1 का आयोटा वाई के साथ गुणा वो भी माइनस का है तो दोनों प्लस के हो जाएंगे, और माइनस 1 का प्लस के 1 के साथ का गुणा माइनस का 1। थोड़ा ध्यान लगा के ये सॉल्यूशन करने हैं। x का x के साथ गुणा एक्स स्क्वायर, x का आयोटा वाई के साथ गुणा माइनस एक्स वाई, एक्स का प्लस के 1 के साथ गुणा प्लस का x, आयोटा वाई का x के साथ गुणा प्लस आयोटा एक्स वाई, आयोटा वाई का माइनस आयोटा वाई के साथ गुणा माइनस का आयोटा स्क्वायर वाई का स्क्वायर, आयोटा वाई का 1 के साथ गुणा प्लस आयोटा वाई 1 का एज इट इज़ जो भी लिखा हुआ उसके साथ गुणा है तो एज इट इज़ सारा आ जाएगा, 1 के साथ कुछ भी गुणा करो सेम आता है। ठीक है, यहाँ से जो कट रहा है उसे काट देते हैं। प्लस का यहाँ से मैं काटने के लिए ब्लू इंक काम में लेता हूँ, इस x से ये x कट गया। ठीक है, यहाँ पे इससे ये कट गया और कुछ कट रहा है, मेरे हिसाब से और कुछ नहीं कट रहा है। यहाँ से वापस ये कट जाएगा और आयोटा वाई का माइनस आयोटा वाई से कट जाएगा। तो चलिए ये करने के बाद हमें वापस जो बचा कुचा है वो लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर है, माइनस आयोटा स्क्वायर का मतलब क्या था, माइनस का 1, तो ये प्लस का वाई स्क्वायर लिख दूँ मैं से, डायरेक्ट प्लस का वाई स्क्वायर में से लिख रहा हूँ, प्लस ये आयोटा वाई कितने हैं, 2 हैं, तो ये 2 आयोटा वाई हो गए, जुड़ गए, तो ये माइनस का 1 मैं यहाँ पे लिखता हूँ। उसके बाद यहाँ पे एज इट इज़ एक्स स्क्वायर, उसके बाद ये x कितने हैं, 2x हैं। चलिए आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का मतलब माइनस का 1 प्लस का वाई स्क्वायर कर देता हूँ, और मैं एक काम करता हूँ इधर प्लस का 1 एज इट इज़। अब नीचे आयोटा की सारी मान वैल्यू खत्म हो चुकी है। अब एक काम करता हूँ, जो आयोटा वाले हैं उनको एक साइड कर देता हूँ, बाकी रियल नंबर्स को अलग कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 का आयोटा। सिर्फ यही आयोटा का है, उसको मैंने अलग कर दिया है। चलिए अब मुझे ये बताइए कि कोणांक का मतलब क्या होता है। यहाँ पे दे रखा है कोणांक tan थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए, तो मुझे यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू दे रखी है, वो मुझे वैल्यू दे रखी है π/4। अब मेरा b क्या है, ये दे रखा है 2y अपॉन सेम एज इट इज संख्या, और a मेरा दे रखा है ये, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे जो नीचे वाले थे यहाँ पे लिखेंगे लेकिन वो कट जाएंगे, सवाल ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट लिखा है। अब मुझे ये बताइए कि सॉरी, इस tan थीटा का मान मुझे क्या दे रखा है, tan π/4। क्यों, इसका मैं रीज़न बताता हूँ आपको। जब हम tan थीटा का मान 1/1 लिख रहे थे तो उसका मान हम हमेशा tan थीटा इज इक्वल टू tan π/4 ही लिख रहे थे, राइट। हमने डायरेक्टली यहाँ पे मान 10 से 10 नहीं काटा था, पहले यहाँ पे पूरा प्रॉपर मान लिखा, उसके बाद तो tan थीटा का मान हमें 1 दे रखा है, इसलिए हम इसे प्रॉपर तरीके से इस तरीके से लिखेंगे। चलिए ये करने के बाद इसका मान प्रॉपर तरीके से क्या होता है, चलिए देखते हैं। इसको मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, इसका मान 1 होता है, तो 1 इज इक्वल टू 2y अपॉन x। चलिए इसको थोड़ा सा हम एक काम करते हैं,
इस तरफ लिखने की कोशिश करते हैं। चलिए यहाँ पे मैं वापस लिख रहा हूँ 10π/4 इजिकल टू 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 है। अब 10π/4 का मान 1 होता है और 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 1 एज इट इज़। अब मैं यहाँ पे इसके नीचे 1 कर देता हूँ और वज्र गुणा कर देता हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इजिकल टू 2y। अब मुझे किसका मान निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y। माइनस 2y को, इस 2y को इधर ले आऊँगा, माइनस का हो जाएगा, 1 को इधर ले आता हूँ, तो यहाँ पे मुझे मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y और 1 को इधर ले आया, प्लस का हो गया, तो मुझे यहाँ का आंसर मिल गया। इस इक्वेशन का आंसर क्या होगा, 1। कुछ नहीं करना है, जब तक परिमेयकरण नहीं करोगे तब तक आगे की स्टेप को फॉलो नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, सिर्फ परिमेयकरण करके एक बार उसे सॉल्व करना है। तो इस तरीके से हमने चीज़ें सॉल्व करी। अब मैं आपको सारा जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको इम्पोर्टेंट करवाए हैं उनका मैं आपका सार लेके आपके पास आ रहा हूँ। सारे क्वेश्चंस को वापस लिख के उनके आंसर्स को एनालिसिस करते हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, z बराबर x प्लस आयोटा y तथा z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 पूर्णतया काल्पनिक होने पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान हमें 1 मिला था। चलिए, ये हमें रिजल्ट मिला था इसका। उसके बाद हमने एक क्वेश्चन किया था, दूसरा क्वेश्चन सेम एज इट इज़ क्वेश्चन है, इसको मैं डैश मार्क कर रहा हूँ। z बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई तथा z माइनस 1 अपन z प्लस 1 पूर्णतया वास्तविक होने पर हमें y इजिकल टू 0 प्राप्त होता है। देखिए, ये फैक्ट्स हैं। इन क्वेश्चंस को आप डायरेक्टली याद करके जाओगे। क्वेश्चंस में अगर एज इट इज छप गया तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। z माइनस 1 z प्लस 1 पूर्णतया काल्पनिक होने पर z स्थित होगा। देखिए, यही क्वेश्चन सेम मैंने लिखा है इधर, तो यहाँ पे देख रहे हो ये किसकी इक्वेशन है, ये वृत्त की इक्वेशन है। इसलिए हम कह सकते हैं इसे कि जो है वो वृत्त पर स्थित होगा। क्यों? क्योंकि इसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 1। चलिए आगे चलते हैं। सेम क्वेश्चन, वास्तविक होने पर z कहाँ स्थित होगा, तो इसके लिए मैं ये कह सकता हूँ, हमें इक्वेशन मिली है y बराबर 0, मतलब ये किसकी इक्वेशन है, x अक्ष की। तो यहाँ लिख सकते हैं z x अक्ष पर स्थित होगा, या फिर कह सकते हैं x अक्ष को हम वास्तविक अक्ष भी कहते हैं, वास्तविक अक्ष भी कहते हैं। और ये क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे y इजिकल टू 0 दे रखा है, जो x अक्ष की एक इक्वेशन है। चलिए, ये 4 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। हमने जो पिछले किए हैं बस उसी का मैं सार लेके आया हूँ। ये क्वेश्चंस थोड़े से आपके दिमाग में रखने हैं। आप पीछे पत्ते खोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे। हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये हमने किया भी था। यदि z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 शुद्ध काल्पनिक हो तो इसको यहाँ से हटा देते हैं, इसको मार्क कर देते हैं, तो z का मापांक हमें 1 प्राप्त होगा। चलिए
इस तरीके से क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं और हमें सही तरीके से पता चला है कि किस किस तरीके से हम इसे आगे बढ़ा सकते हैं। क्वेश्चंस ऐसा भी हो सकता है कि अगर z का मापांक 1 है और z माइनस वन अपन z+1 किस तरह की संख्या हो सकती है, तो आपके ऑप्शन में शुद्ध वास्तविक, वास्तविक, शुद्ध काल्पनिक और काल्पनिक लिखा हुआ आएगा। तो आपको प्रॉपर तरीके से शुद्ध काल्पनिक पर टिक करना है। क्वेश्चंस को रिवर्स में भी लिया जा सकता है। चलिए एक क्वेश्चन और करवाता हूँ कोणांक का। जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पर sin x प्लस आयोटा cos x का कोणांक ज्ञात करें। चलिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। कोणांक ज्ञात करने का सूत्र हमें पता है b/a। चलिए b हमें क्या दे रखा है cos x और a हमें क्या दे रखा है sin x। तो tan थीटा इजिकल टू b क्या दे रखा है cos x और a क्या दे रखा है sin x। चलिए अब मैं इसे tan थीटा इजिकल टू sin x ओपन cos x ओपन sin x किसे कहते हैं, cot x को कहते हैं। cot x का सूत्र होता है cos x ओपन sin x। चलिए अब एक कुछ कैलकुलस आपको करना होगा, इसे tan की फॉर्म में लाना है। तो मैं tan के कोष्टक में π/2 माइनस x कर देता हूँ। इसका मान यही होता है। cot x को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि थीटा बराबर π/2 माइनस का x होगा। बट ये बट कभी मत भूलना। यहाँ पे देखिए a प्लस का है, b प्लस का, मतलब कि ये पहले चतुर्थांश में ही होगा, इसलिए अल्फा एज इट इज मैंने लिखा है। इसका आंसर यही होगा। चलिए अब पिछली कुछ यादें ताज़ा करते हैं। आगे एक क्वेश्चन करते हैं जिस क्वेश्चन को देख के आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा। आयोटा स्क्वायर, आयोटा की घात 4, आयोटा की घात 6, ऐसे करते 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 मैं आगे जाता हूँ, आगे बढ़ता हूँ और मुझे 2n+1 पद लेने हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका मान क्या होगा। चलिए सबसे पहले तो ये देखते हैं आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की घात 4 प्लस आयोटा की घात 6 प्लस आयोटा की घात, ये ऐसे सीरीज बढ़ रही है। ऐसे करते करते ये क्या है, देखिए 2n अगर लिखा है तो इसका कहना ये है कि यह एक सम संख्या है। 2n+1 लिखा हुआ है तो इनका कहना ये है कि यहाँ पे विषम संख्या है। चलिए तो यहाँ पे मैं विषम संख्या कुछ भी लिख देता हूँ। ये मैंने लिख दी विषम संख्या, कुछ भी हो सकती है विषम संख्या, मतलब कि इसका जो आएगा वो विषम संख्या में आएगा। अब देखते हैं आयोटा स्क्वायर का मतलब क्या होता है -1, आयोटा की घात 4 का मतलब 1 होता है, आयोटा की घात 6 है, इसका 4 का भाग देंगे शेषफल 2 बचेगा। वापस मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे -1 मिल जाएगा, यहाँ पे शेषफल कुछ नहीं बचा तो ये +1 हो जाएगा। ऐसे करते 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 यहाँ पे एक विषम पद होगा। क्या होगा, विषम पद। विषम पद का मतलब ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये कितनी भी आगे जा रही है, यहाँ पे पद की जो संख्या होगी वो हमेशा विषम होगी। तो मैं ये कह सकता हूँ एक विषम और एक सम दोनों मिलके 0 हो रहे हैं ना। फिर एक विषम एक सम मिलके 0 हो रहे हैं। विषम सम विषम सम विषम सम विषम सम विषम सम तक हमेशा 0 हो गया। उसके बाद मेरे पास एक ही संख्या रह गई, क्या, विषम की। इसलिए मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कोई भी आयोटा का स्क्वायर में कोई भी संख्या होगी तो विषम हमेशा यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, -1 मिल रहा है, -1 मिल रहा है, आगे भी -1 मिलता जाएगा। इसका आंसर मैं लिख सकता हूँ सारे पद 0 हो जाएंगे, लास्ट में जो विषम पद रह जाएगा उसकी वैल्यू -1 रह जाएगी। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, -1। अगर यही क्वेश्चन इस तरीके से दिया होता, आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की घात 4 प्लस आयोटा की घात 6 प्लस आयोटा की घात 8 डैश 2n का मान क्या है, बराबर, इसके पीछे पद लिख देना, ये पद की संख्या है। चलिए ये -1, ये +1, ये -1, ये +1, इसको सही से लिख देते हैं वरना समझ में नहीं आएगा आपको। -1 प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 1, ऐसे करते करते यहाँ पे एक सम संख्या आएगी लास्ट में। चलिए विषम और सम, क्योंकि एक विषम होता है, 2 सम होता है, 3 विषम होता है, 4 सम होता है, वैसे ही इन दोनों को मिला के 0 हो रहा है। एक विषम और सम दोनों मिला के 0 हो रहे हैं, ऐसे ही विषम और सम मिला के 0 हो जाएंगे। इसके आगे हमेशा हमें विषम मिलेगी और उस विषम और सम को दोनों को मिला के
अगर करेंगे तो लास्ट में हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, ये कट जाएगा -1 के साथ, तो हमें यहाँ पे 0 प्राप्त होगा, इसलिए आंसर हमें 0 प्राप्त होगा। तो इन दोनों क्वेश्चंस में फ़र्क क्या है ये आपको देखना होगा, समझना होगा कि किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। चलिए एक पूर्णांक का क्वेश्चन लेते हैं। 1 प्लस थोड़ा हार्ड जाने देते हैं, cos अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा का पूर्णांक क्या होगा। चलिए पूर्णांक का सूत्र हमारे पास क्या है, tan थीटा इजिकल टू बी अपन ए। यहाँ पे a मुझे 1 प्लस कोज एक्स दे रखा है, b जो दे रखा है, सॉरी x नहीं अल्फ़ा है, और b मुझे साइन अल्फ़ा दे रखा है। अब मैं एज इट इज़ इसे इसी तरीके से मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। साइन अल्फ़ा अपन 1 प्लस कोज अल्फ़ा। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्री के सूत्र आपको यहाँ पे यूज़ करने पड़ेंगे। देखिए यहाँ पे मैं कॉस अल्फ़ा को, एक सूत्र है कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस का 1, ये इसका सूत्र है। क्योंकि कॉस 2 अल्फ़ा का सूत्र क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1। ठीक है, अगर यहाँ से 2 हट गया मतलब कि ये 2 बटे में आ रहा है। ठीक है, तो ये सूत्र इस तरीके से बन रहा है। इस सूत्र की प्रॉपर तरीके से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ेंगे, कैलकुलस जब पढ़ेंगे, तब इसका यूज़ करेंगे। चलिए, और साइन 2x का मान क्या होता है, अगर यहाँ पे 2 नहीं दे रखा है तो हर अल्फ़ा के नीचे बाय में 2 कर दो, बटे में 2 कर दो, तो इस तरीके से। तो tan थीटा इजिकल टू 2 साइन x अल्फ़ा बाई 2 कॉज अल्फ़ा बाई 2 1 प्लस कॉज अल्फ़ा की जगह ये लिखता हूँ 2 कॉज स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस का 1, ये प्लस का 1 और माइनस का 1 कट गया। ठीक है, और इस 2 से मैं 2 काट देता हूँ क्योंकि यहाँ पे अब प्लस का चिन्ह हट गया। चलिए ये बाद में ही काटेंगे, एक बार इसको एज इट इज़ लिख देते हैं। चलिए इसको मैंने लिख दिया 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉज अल्फ़ा बाई 2 अपन 2 कॉज स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। चलिए इस 2 से मैं 2 काट देता हूँ, इस स्क्वायर से मैं कॉस अल्फ़ा बाय 2 काट देता हूँ। अब मुझे यहाँ पे प्रॉपर तरीके से क्या मिला, tan थीटा इजिकल टू साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ tan थीटा साइन बटे कोस का मान क्या होता है, tan अल्फ़ा बाई 2 यहाँ पे होगा। चलिए यहाँ पे थीटा मुझे क्या मिल गया, अल्फ़ा बाय 2। बट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे a मुझे प्लस में ही मिल रहा है प्रॉपर, और b भी प्लस में मिल रहा है, तो सेम थीटा में यूज़ कर सकता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे क्वेश्चंस का सिलसिला ख़त्म हो चुका है। अब हम हमारा अगला जो मेन टॉपिक है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप। सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप। चलिए z इजिकल टू ए प्लस आयोटा बी दे रखा है, तो इसका ध्रुवीय रूप r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होगा। ठीक है, क्या होगा ध्रुवीय रूप, ये होगा। क्यों होगा ये मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए ध्रुवीय रूप को एक तरीके से हम कह सकते हैं मापांक कोणांक रूप। चलिए ये हमने लिखा है मापांक कोणांक का रूप। जब हमने ग्राफ बनाया था, एक हमने ए बी लिया था कोई भी बिंदु, उसकी यहाँ तक की दूरी, उसको z का मापांक बोला था। इसको हम r भी कह सकते हैं, दूरी को हम r से व्यक्त करते हैं नॉर्मली, इसलिए इसको इस r को मैं मापांक z भी लिख सकता हूँ, पर r मेरे लिए एक सुविधा रहेगा कि हम दूरी को r से ही डिनोट करते हैं। चलिए इसका मान क्या हो गया, b हो गया, और इसका मान a हो गया। अब मुझे ये बताइए साइन थीटा इजिकल टू लंब बटे कर्ण होता है। जी हाँ, तो लंब क्या है इसका b,
और कर्ण क्या है आर, तो मैं ये कह सकता हूँ बी इज इक्वल टू आर साइन थीटा। जी बिल्कुल कह सकते हैं। अब कॉस थीटा आधार ओपन कर्ण कह सकता हूँ, आधार मेरा ए है, कर्ण मेरा आर है, तो मैं ये कह सकता हूँ ए बराबर आर कोस थीटा। कैसे? इस ए को इधर ही रहने दिया, आर को कोस के साथ लेके गया मैं, ठीक है, तो ये आर कोस थीटा हो गया। अब मुझे ये बताइए कि z बराबर ए प्लस आयोटा बी हो तो कार्तीय तल पर ए बी लिखा हुआ होता है, तो यहाँ पे ए बी की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ, ए की वैल्यू आर कोस थीटा ले रखी है और बी की वैल्यू आर साइन थीटा हमने निकाली हुई है। अब इसी को मैं जब z बराबर ए प्लस आयोटा बी के रूप में लिखने की कोशिश करूं तो मुझे एज इट इज़ z बराबर ए मुझे यहाँ पे ये दे रखा है आर कोस थीटा और b मुझे ये दे रखा है तो प्लस आयोटा आर साइन थीटा। चलिए अब एक काम करता हूँ, मैं r को कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरे पास क्या बच गया कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ये हमारा बेसिकली क्या है, हमारा ध्रुवीय रूप हो गया जिसमें हमें मापांक और कोणांक दोनों की सहायता लेनी पड़ेगी। थीटा क्या है हमारा कोणांक कहलाएगा, यहाँ पे कोणांक को लिखना है और ये जो आर है उसे मापांक को लिखना है। चलिए इसके क्वेश्चंस जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत बड़े लगेंगे, लेकिन उन्हीं क्वेश्चंस को आप ऑप्शंस के रूप में सॉल्व करेंगे तो ये जो आपको इतना बड़ा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी वो कभी ना करनी पड़ेगी एग्जाम में। हम पहले कुछ क्वेश्चंस को सीधा सॉल्व करके देखेंगे, उसके बाद उसके साथ ही मैं क्वेश्चंस के साथ ऑप्शंस के साथ भी सॉल्व करके आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन पहला ध्रुवीय रूप का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चंस लेंदी आ रहे हैं तो थोड़ा सा स्पेस का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब हमें z बराबर 1 माइनस रूट 3 का आयोटा हो तो z का ध्रुवीय रूप बताइए। देखिए ध्रुवीय रूप का सूत्र क्या है, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, इस आर को, ये मापांक का z ही है जिसे हम आर कह रहे हैं और थीटा हमारा क्या है कोणांक, तो हमें एक बार ये और ये निकाल के इसमें पुट करना है। तो चलिए सबसे पहले हम a बराबर 1 है सॉल्यूशन कर लेते हैं। यहाँ पे a हमें क्या दे रखा है 1, b क्या दे रखा है माइनस का रूट 3। ठीक है, ये देने के बाद अब r का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, रूट का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये मेरा फॉर्मूला है। चलो 1 का स्क्वायर 1 माइनस रूट 3 का स्क्वायर प्लस का 3। चलिए ये रूट का 4 हो गया और ये मुझे मिल गया 2, मेरी r की वैल्यू आ गई 2। अब मुझे यहाँ पे कोणांक निकालना है, तो कोणांक आपको पता है टेन थीटा इजिकल टू बी अपन ए। यहाँ पे मुझे b दे रखा है माइनस का रूट 3 और a दे रखा है 1। चलिए ये एक ऐसा मशीन है जहाँ पे माइनस की संख्या नहीं आ सकती, प्लस में आएगी, तो मैं ये कह सकता हूँ टेन थीटा इजिकल टू रूट 3 और इसको रूट 3 की वैल्यू 10 में क्या होती है, रूट 3 की वैल्यू होती है पाई/3, 10 पाई/3 से मैं लिख सकता हूँ। तो थीटा बराबर पाई/3 मुझे यहाँ पे मिला। लेकिन ये बट आपको याद होना चाहिए, बट यहाँ पे a और b के चिन्ह की बात करते हैं, a प्लस में दे रखा है यहाँ पे मुझे, b माइनस में दे रखा है। चलिए ये हो गया। तो ये कौन से चतुर्थांश में है, ये चौथे चतुर्थांश में है। चलिए तो यहाँ पे थीटा के दो ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। चौथे चतुर्थांश में हम थीटा बराबर 2 पाई माइनस अल्फा ले सकते हैं, या फिर इसकी मिरर इमेज पाई थीटा बराबर माइनस का अल्फा ले सकते हैं। अल्फा क्या दे रखा हमें पाई/3। चलिए थीटा बराबर 2 पाई माइनस पाई/3, तो हम कह सकते हैं थीटा बराबर 3 का गुणा 2 के साथ 6 पाई, 1 पाई गया 5 पाई/3। चलिए आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, अगर ये हमारा ध्रुवीय रूप है, आर क्या दे रखा है हमें 2 दे रखा है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे 2 कॉस 5 पाई/3 प्लस आयोटा साइन 5 पाई/3। चलिए ये हमारा एक ध्रुवीय रूप हो गया। देखो ऑप्शन में अगर ये दे रखा है तो डायरेक्ट इसको टिक करना है, अगर ऑप्शन में ये नहीं दे रखा है तो इस बेस के हिसाब से हमें दे रखा होगा, तो हम कर सकते हैं थीटा बराबर माइनस का पाई/3। इसके हिसाब से ध्रुवीय रूप हम देखेंगे तो 2 कॉस थीटा क्या दे रखा है माइनस का पाई/3 प्लस आयोटा साइन माइनस का पाई/3 हमें ये दे रखा। अब मैं यहाँ पे आपको दो सूत्र लिखवा रहा हूँ, उस सूत्र को
थोड़ा ध्यान में रखना है, जब हम ट्रिग्नोमेट्री वगैरह पढ़ेंगे तब प्रॉपर तरीके से हमें वो सूत्र ध्यान में आएंगे। उससे पहले हमें कुछ सूत्र का नॉलेज होना चाहिए इसको ज्ञात करने के लिए। जब कॉस माइनस के थीटा में हो तो हम इसे डायरेक्ट कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, और साइन माइनस के थीटा में हो तो इसे माइनस का साइन थीटा लिखा जाता है। ठीक है, ये क्या है, हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए उस फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए हम इसे सॉल्व करते हैं। टू कॉस माइनस थीटा क्या है, कॉस थीटा, तो इसे माइनस के हटा के पाई/3 लिख सकते हैं, प्लस देखिए अब मुझे साइन माइनस थीटा, माइनस का साइन है तो माइनस आयोटा साइन पाई/3 में लिख सकता हूँ। तो ये भी हमें मिल गया ध्रुवीय रूप। अब ऑप्शन में आपको ये भी दे रखा हो सकता है या फिर ये भी दे, दोनों एक साथ कभी नहीं दिखेंगे। चलिए ये हमारे दोनों ध्रुवीय रूप हो गए, सिर्फ कोणांक का मान यहाँ पे लिखना है और मापांक का मान यहाँ पे लिखना है। चलिए अब इसी क्वेश्चन को हम बाय ऑप्शन सोल्व करते हैं। अगर हमें ऑप्शन में दे रखा है कि 2 cos पाई/3 माइनस आयोटा साइन पाई/3, चलिए मैं आपको बता दूं कि cos पाई/3 का मान क्या होता है, cos पाई/3 का मान होता है 1/2 और साइन पाई/3 का मान होता है √3/2। तो बस अगर ऑप्शन में ये दे रखा है तो हमें क्या करना है, सिर्फ इनकी वैल्यू पुट कर दो, 1/2 माइनस का आयोटा साइन पाई/3 का मान √3/2। चलिए यहाँ पे मैं 2 को कॉमन ले लेता हूँ, मुझे मिल गया 1 माइनस आयोटा √3, 2 से 2 यहाँ पे मेरे कट जाएंगे तो मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, 1 माइनस आयोटा √3। क्या यही हमारा z था? जी हाँ, हमारा z हमें यही दे रखा है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलिए तो जिस किसी ऑप्शन को सॉल्व करने के बाद आपको वही z वापस मिलता है, उसका मतलब ये है कि आपका आंसर वही ऑप्शन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने प्रॉपर तरीके से सॉल्व करके भी बताया और मैंने आपको इसे ऑप्शन के थ्रू भी सॉल्व करके बताया। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन, यदि -1 प्लस √3 का आयोटा दे रखा है तो इसका ध्रुवीय रूप क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाए, बहुत इजी क्वेश्चन है। ए हमें -1 दे रखा है, बी हमें √3 दे रखा है। सबसे पहले हमें आर ज्ञात करना है, जिसका सूत्र क्या है, a² + b²। चलिए इसको पुट करने पर मुझे -1 का स्क्वायर 1 मिलेगा और √3 का स्क्वायर 3 मिलेगा। इसको जोड़ने के बाद मुझे रूट का 4 मिलेगा और रूट का 4 हमें 2 प्राप्त होता है, मतलब ये हमारा आर का मान। अब हमें कोणांक निकालना है। कोणांक के लिए हमारे पास सूत्र दे रखा है tan थीटा = b/a। b हमें क्या दे रखा है, √3 और a दे रखा है -1, मतलब कि मैं इसे √3 लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा मशीन दे रखा है हमें जो माइनस की संख्या को एग्जिस्ट नहीं करता है। चलिए तो मैं ये कह सकता हूँ कि tan थीटा हमें √3 प्राप्त हुआ है। चलिए tan थीटा और tan की वैल्यू में √3 आता है क्या, बिल्कुल आता है। tan पाई/3 का मान √3 होता है। चलिए यहाँ पे मैं कह सकता हूँ थीटा बराबर मुझे पाई/3 मिला है, बट ये बट आपको कभी नहीं भूलना है। ये जो बट है वो ये है कि ए और बी के चिन्ह किस तरीके से दिए गए हैं, ए का चिन्ह माइनस का है और बी का चिन्ह प्लस का है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा सेकंड चतुर्थांश में दे रखा है, इसलिए हमारा जो थीटा होगा वो पाई माइनस अल्फ़ा होगा। तो चलिए थीटा बराबर पाई माइनस पाई/3, अल्फ़ा का मान पाई/3 हमें दे रखा है, तो इस तरीके से हमें थीटा का मान प्रॉपर तरीके से 2 पाई/3 हमें मिल जाएगा। अब हमारा ध्रुवीय रूप का जो समीकरण है उसमें हम थीटा और आर की वैल्यू पुट कर देंगे। चलिए आर हमें 2 दे रखा है, थीटा की वैल्यू मुझे 2 पाई/3 दे रखा है, प्लस आयोटा साइन 2 पाई/3 मुझे दे रखा है। चलिए ये हमारा हो गया ध्रुवीय रूप। अगर इसे हम ऑप्शन से सोल्व करना चाहें, हमारे पास अगर ऑप्शन दे रखा है, सपोज करिए हमें ऑप्शन यही दे रखा है, cos 2 पाई/3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई/3। सबसे पहले तो ये देखना है 2 पाई/3 का मान क्या होता है, 2 × 180/3, तो ये हो गया 120 डिग्री। चलिए तो हमें cos 120 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो ये आपको थोड़ा सा शायद दिमाग से ऊपर जा सकता है, पर जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो आपको बहुत इजी लगने लगेगा। इसे मैं 180 माइनस का 60 कर सकता हूँ और
ये माइनस का 60 डिग्री होगा, cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। ये देखो ये एक फॉर्मूला है कि cos पाई माइनस थीटा होता है तो वो हमें माइनस का cos थीटा प्राप्त होता है, तो उसी सूत्र के हिसाब से हम चले हैं। और साइन 180 माइनस 60 डिग्री हो तो हमें साइन हमेशा प्लस में ही मिलता है, तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो बस यही मान मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। चलिए, cos 2π/3 का मान 1/2 प्लस आयोटा साइन 2π/3 का मान √3/2। चलिए, यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे मुझे एज इट इज संख्या मिल जाएगी, 2 से 2 कट गया। अब आप देख रहे होंगे हमें जो आंसर मिला है वही हमारा z दे रखा है। तो जी हाँ, बिल्कुल हमारा ये ऑप्शन करेक्ट है। इस चीज़ पे इतना फोकस करना है आपको, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का जो एनसीईआरटी का कोर्स चल रहा है हमारे चैनल पे, आप उस पर जा सकते हैं। हालांकि चैप्टर होना बाकी है लेकिन बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं हम आगे। उस क्वेश्चन को सोल्व करके हम थोड़े से डाउट और क्लियर कर लेंगे। चलिए, आपको cos थीटा और sin थीटा में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा, बट उसको क्लियर किया जा सकता है। अभी हमारी 9, 10th, 11th, 12th की एनसीईआरटी का चल रहा है क्रैश कोर्स। जब ये ट्रिग्नोमेट्री का कोर्स आ जाएगा तो आप एनसीईआरटी से एक बार ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी का अगर आप ट्रिग्नोमेट्री एक बार करेंगे तो आपके दिमाग में सारी चीज़ें डिटेल में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए, 1 + 7 आयोटा अपन 2 - आयोटा का स्क्वायर का ध्रुवीय रूप क्या होगा बताइए। देखिए, सबसे पहले हमें नीचे वाली चीज़ को सोल्व करना पड़ेगा। 1 + 7 आयोटा a - b का होल स्क्वायर होगा, 4 - ab 2 आयोटा प्लस b का स्क्वायर। चलिए, इसे सोल्व करते हैं। 1 + 7 आयोटा 4, ये क्या हो गया माइनस का 1, तो ये 3 - 2 आयोटा हो गया, राइट। 3 - 2 आयोटा हो गया, सॉरी 3 - 2 आयोटा हमें यहाँ पे मिल जाएगा। सॉरी, यहाँ पे हम मिस्टेक कर रहे हैं। a - b का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर - 2ab होगा प्लस b स्क्वायर। ऐसे जल्दी करने के चक्कर में इतने इजी चीज़ें मिस हो जाती हैं। चलिए, अभी तो हम इसका आंसर कहीं खो बैठते। a का स्क्वायर 4, 2 इंटू a मतलब 4 और b क्या है आयोटा। चलिए, तो ये कह सकते हैं हम 4 आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर। चलिए, 1 + 7 आयोटा अपन ये माइनस का 1 है तो 3 - 4 आयोटा हो गया। चलिए, अब इसका परिमेयकरण कर लेते हैं। तो यहाँ पे चिन्ह चेंज हो गया और हमने ऊपर नीचे गुणा कर दिया। इसका गुणा करने के बाद 1 का गुणा 3 के साथ 3, 1 का गुणा 4 आयोटा के साथ 4 आयोटा प्लस 7 आयोटा का 3 के साथ गुणा 21 आयोटा, 7 आयोटा का 4 आयोटा के साथ गुणा 28 आयोटा स्क्वायर। चलिए, अब नीचे a + b a - b का सूत्र लग जाएगा। a क्या है हमारे 3, तो a का स्क्वायर 9 माइनस b क्या दे रखा है 4 आयोटा, तो 16 आयोटा का स्क्वायर। चलिए, इसे आगे सोल्व किया जाए। 3, अब देखिए यहाँ पे माइनस का 28 हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे माइनस का 25 कर सकता हूँ, क्योंकि 3 इसमें घटा दूंगा मैं। चलिए, इसमें 25 का आयोटा हो गया और नीचे मुझे यहाँ पे माइनस का 1 हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, तो ये भी मुझे जोड़ के 25 मिल जाएगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं माइनस का 25/25 प्लस 25 आयोटा/25, जिसे हम माइनस का 1 प्लस आयोटा लिख सकते हैं। यहाँ पे हमें a बराबर माइनस का 1 मिला है और b बराबर 1 मिला है। चलिए, r की वैल्यू निकालते हैं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इजिकल टू a का स्क्वायर 1 हो गया, b का स्क्वायर 1 हो गया, तो √2 हमें क्या मिला r मिल गया। चलिए, कोणांक निकालते हैं इसका। कोणांक निकालने के लिए हमें पता है tan थीटा इजिकल टू b/a होगा, और b क्या होगा यहाँ पे 1 और a क्या होगा माइनस का 1। ये माइनस का 1 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ये ऐसा मशीन लगा रखा है हमने, हमें प्लस का ही 1 मिलेगा। चलिए, तो हम लिख सकते हैं tan थीटा इजिकल टू 1, और 1 की वैल्यू 10 में tan थीटा इजिकल टू 10 π/4 होती है। सारणी में आप देख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं थीटा बराबर π/4 हमें मिलेगा। लेकिन इस लेकिन को आपको कभी नहीं भूलना है। हमें a और b के चिन्ह को भी ध्यान में रखना होगा। a का चिन्ह माइनस का दे रखा है और b का चिन्ह प्लस का दे रखा है, तो ये हमारा चतुर्थांश नंबर कौन सा होगा, ये हमारा चतुर्थांश नंबर सेकंड होगा, जिसमें हम
थीटा बराबर पाई माइनस अल्फ़ा के रूप में लिखते हैं, तो हम यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे। थीटा बराबर पाई माइनस पाई बाई 4, ठीक है, पाई बाई 4 हो जाएगा। थीटा बराबर 3 पाई बाई 4 हमें मिल गया। अब हमारा ध्रुवीय रूप क्या है, आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होगा। चलिए आर की वैल्यू क्या दे रखी है, आर की वैल्यू हमें मिल जाएगी √2 कॉस 3 पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन 3 पाई बाई 4। ये हमारा क्या मिल गया, हमें ध्रुवीय रूप मिल गया। आप इसे ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन से भी सॉल्व हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री में ज़्यादा घुस जाएंगे अगर ऑप्शन से सॉल्व करेंगे तो, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से, बस मेहनत करते जाइए, सफलता निश्चित ही आपके कदम चूमेगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और जो हमारे कोणांक हमने पढ़े थे उसकी कुछ दो हमारी प्रॉपर्टीज़ रह चुकी हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को मैं यहाँ पे आपको लिखवा देता हूँ, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। कोणांक के गुणधर्म, ये कोणांक के गुणधर्म में ये आएगा, अगर मापांक ऑफ z1 प्लस z2 का स्क्वायर है तो इसे हम z1 का स्क्वायर z2 का स्क्वायर प्लस 2 z1 z2 कॉस थीटा1 माइनस थीटा2 लिख सकते हैं। और दूसरी प्रॉपर्टी z1 माइनस z2 का स्क्वायर हो तो इसे z1 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर माइनस 2 z1 z2 कॉस थीटा1 माइनस थीटा2 लिख सकते हैं। चलिए इस सूत्र का हम उपयोग करेंगे बहुत जल्दी, लेकिन ये सूत्र आपके दिमाग में होने चाहिए कहीं ना कहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी वे में हम अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, उसके बाद हम टॉपिक ले लेंगे सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल। वर्गमूल भी निकलता है सम्मिश्र संख्या का, और बहुत प्यारा टॉपिक है। इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मुझे लग रहे हैं वो कराना मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट समझ रहा हूँ, तो उन क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए z व w दो सम्मिश्र संख्या इस प्रकार है कि z का मापांक और w का मापांक बराबर है, और कोणांक ऑफ z प्लस कोणांक ऑफ w पाई दे रखा है, तो z की वैल्यू क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा सा सोचने वाला है। आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे ये सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए देखिए, अगर हम ध्रुवीय रूप की बात करते हैं ना, तो चलिए मान लेते हैं w का जो ध्रुवीय रूप है वो है r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। इसको एक काम करते हैं, तो मैं ये मान लूँ कि जो मापांक है वो तो मुझे r दे रखा है, राइट है, मापांक यही कहलाता है, और जो मेरा कोणांक ऑफ w है ना वो मुझे थीटा दे रखा है, थीटा यहीं है। चलिए लेकिन यहाँ पे क्या लिख रखा है, देखिए इस पे गौर करिए कि मापांक ऑफ z इजिकल टू मापांक ऑफ w इजिकल टू r, ये सेम है, बराबर। और प्रश्नानुसार अगर हम बात करें, यहाँ पे लिख देते हैं प्रश्नानुसार, और क्या कह सकता हूँ मैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ w मुझे पाई दे रखा है। चलिए मुझे ये बताइए आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या हो जाएगा। देखिए आर्ग्यूमेंट ऑफ z ये तो मुझे क्या दे रखा है, थीटा बराबर पाई, तो अब मैं ये कह सकता हूँ कोणांक ऑफ z मुझे क्या दे रखा है, पाई माइनस थीटा। कह सकता हूँ मैं ऐसा, बिल्कुल कह सकते हैं। चलिए इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कर देता हूँ, और इसको मैं क्या कर देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 कर देता हूँ, ठीक है। अब एक काम करते हैं, z का जो है ना ध्रुवीय रूप वो लिखते हैं, r
cos थीटा प्लस आयोटा साइन एज इट इज में लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे मापांक तो मुझे ये मिल रहा है, ठीक है। z का कोणांक मुझे क्या मिल रहा है, पाई माइनस थीटा कॉस पाई माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन पाई माइनस थीटा, ये मैंने यहाँ पे लिखा। तो चलिए यहाँ पे कुछ सूत्र हैं, उस सूत्र को आपको फॉलो करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सूत्र इस तरीके से हैं कि कॉस पाई माइनस थीटा जो होता है उसे हम माइनस का कॉस थीटा लिख सकते हैं, और साइन पाई माइनस थीटा है तो इसे हम साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। ये कैसे चेंज होता है वो आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब इसी तरीके से मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ने के लिए मैं काम करता हूँ, आर को आर और कॉस पाई माइनस थीटा तो क्या हो गया, माइनस का कॉस थीटा हो गया प्लस आयोटा साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा का मान साइन थीटा होता है। एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं माइनस को बाहर निकाल लेता हूँ, तो यहाँ पे मुझे कॉस थीटा माइनस तो बाहर निकल गया, यहाँ पे माइनस का चिन्ह आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का चिन्ह आ गया और हमने साइन थीटा को एज इट इज लिख दिया। चलिए अब हम लोग बात करेंगे इस W की। इस W के हिसाब से हमें ये क्या दे रखा है, थोड़ा जानिए किस तरीके से हम इसे सॉल्व कर रहे हैं और किस तरीके से ये सॉल्व हो पा रहा है। चलिए देखिए, इतना जो भाग है ना वो मुझे W का बार लग रहा है और आगे माइनस का माइनस। क्यों? जब संयुग्म में निकालते हैं W का तो मेरा यहाँ पे जो आयोटा के आगे का चिन्ह है ना वो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, राइट। ये कहना चाह रहे हैं हम, तो यही हो रखा है यहाँ पे, और माइनस का आगे मैंने माइनस लगाया है, तो मैं ये कह सकता हूँ z की वैल्यू मुझे माइनस का W का बार मिला। ये मेरा आंसर। अब इस क्वेश्चन को आप एग्ज़ाम में करने जाओगे ना तो नहीं होगा, कोई भी माइका लाल नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसलिए आपको इसका मान प्रॉपर तरीके से याद रखना होगा, ठीक है। क्वेश्चन को याद रखना है, ये एक थ्योरम मान लीजिए, ठीक है। और उस तरीके से आपको याद करना है कि z व w दो सम्मिश्र संख्याएं हैं। अगर z और w के मापांक बराबर हैं और कोणांक z प्लस कोणांक w बराबर पाई अगर देता है तो z की वैल्यू हमारे को क्या मिलेगी, माइनस का w का बार मिल जाएगी। चलिए इसी तरीके से अब हम इसी क्वेश्चन को मैं वापस लिख रहा हूँ। जब z व w दो सम्मिश्र संख्या है कि कोणांक मापांक ऑफ z मापांक ऑफ w बराबर है और कोणांक ऑफ z प्लस कोणांक ऑफ w बराबर पाई है, तो z बराबर माइनस का w का संयुग्मी हमें प्राप्त होगा। उसी प्रकार अगर z व w दो सम्मिश्र संख्या हैं तथा z का मापांक और w का मापांक बराबर है और कोणांक ऑफ z प्लस कोणांक ऑफ w मुझे पाई बाई 2 मिलता है, तो यहाँ पे मुझे z क्या मिलेगा, आयोटा w का बार मुझे मिलेगा, ठीक है। इस दोनों क्वेश्चन को आप एज अ थ्योरम याद रखेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस अगर फैक्चुअल हैं ये क्वेश्चंस, क्योंकि इनका आंसर कभी चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। और अगर यहाँ पे पाई बाई 2 पाई अगर ऐसा इसकी जगह कुछ और थीटा आता है तो आपको सॉल्व कैसे करना है आपको पता है। मैंने क्वेश्चन इसलिए आपको सॉल्व करके दिया है, ठीक है। और अगर दूसरा कुछ क्वेश्चन आता है तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। सिर्फ थीटा का जो मान है ना यहाँ पे चेंज हो जाएगा, बस ये पाई लिखा है तो यहाँ पे पाई बाई 2 मैं कर दूंगा। मुझे बस इतना ध्यान रखना है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z पाई बाई 2 माइनस थीटा मुझे मिलेगा और उसको मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो फिर मुझे वैल्यू पता चल जाएगी। आगे डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट करना है क्वेश्चन, ठीक है। उसी तरीके से काम करना है। और ये हो गया हमारे दो थ्योरम जैसे क्वेश्चन हो गए हमारे पास। एक क्वेश्चन मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जैसे कि क्वेश्चन ये है कि z1 व z2 दो अशून्य सम्मिश्र संख्या है, तो
पूर्णांक z1 और z2 का बार क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आना चाहिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ। आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 डॉट z2 का बार मुझे दे रखा है, राइट। तो मैं एक काम कर सकता हूँ क्या, इसे मैं प्लस में लिख दूँ z2 का बार। अब देखो ये बार वाला सिस्टम क्या है, इसका बार का कैसे सॉल्यूशन निकाल। जब हम ग्राफ बनाते हैं ना, जो प्रथम चतुर्थांश में तो ये इस तरीके से रहता है, दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है, ए जो होता है ना, ए जो होता है वो माइनस का हो जाता है, बराबर। और थर्ड चतुर्थांश में दोनों माइनस के हो जाते हैं। और फोर्थ चतुर्थांश में कैसे, मैं आपको बताऊं। देखिए ए और बी के चिन्ह कैसे होते थे, प्लस 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 के चिन्ह है। यहाँ पे ए और बी के चिन्ह, ए के चिन्ह माइनस का होना चाहिए, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा है, यहाँ पे इस तरीके से लिखा है और यहाँ पे इस तरीके से लिखा है, ठीक है। मैंने कोई अपनी मर्जी से नहीं लिखा है ये। अब मुझे बताइए, अगर ए प्लस आयोटा बी दे रखा होगा, बराबर, और उसे मुझे किस तरीके में लाना होगा। अगर a प्लस आयोटा बी लिखा है, अगर इसका संयुग में मुझे निकालना है, इसका बार मुझे निकालना है, तो a माइनस इस तरीके से निकालना होगा, सही है ये। तो ये मुझे किस तरीके से दिख रहा है, ये मुझे बताइए, ये मुझे कहाँ दिख रहा है, इस तरीके में दिख रहा है, बराबर। अगर यहाँ पे थीटा को मैं थीटा लिखता हूँ, यहाँ पे थीटा को पाई माइनस थीटा लिखता हूँ, यहाँ पे थीटा को माइनस का पाई माइनस थीटा लिखता हूँ, ठीक है, या फिर मैं यहाँ पे इसे मैं लिखता हूँ माइनस का थीटा। चलिए, तो ये थीटा मेरा कौन सा आ रहा है, माइनस का थीटा आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 लिखूँगा। क्यों, ये बार हट जाएगा और मुझे थीटा की वैल्यू चाहिए, मुझे ये प्लस माइनस से कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। मुझे बस बार जहाँ पे है वहाँ पे मुझे पूर्णांक किस तरीके का मिलेगा, माइनस का मिलेगा। मैंने यहाँ पे माइनस का लगा दिया और ये मेरा आंसर है। चलिए, ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पे करवाया आपको कि किस तरीके से ये आया है और किस तरीके से ये आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा समझ के लेना है। अगर कुछ चीज़ें क्या होती है, एक बार समझ में नहीं आती, उसको बार बार रिपीट करना होता है। आप वीडियो को बार बार रिपीट करिए तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। चलिए, एक क्वेश्चन और आया था पिछले कुछ पेपर में कि यदि 1 प्लस रूट का माइनस 1 की घात n है, n इजिकल टू 2 की घात n हो, तो n की वैल्यू क्या होगी। चलिए, अच्छा मुझे ये बताइए, यहाँ पे मुझे सबसे पहले क्या रखा है, 2 की घात n दे रखी है, बराबर है। तो एक काम करता हूँ, मैं मापांक निकाल देता हूँ। मैं मापांक निकालता हूँ अगर इनका, तो 1 प्लस ये आयोटा है, देखो ध्यान से देखो, ये आयोटा है, बिल्कुल। इसकी घात मैं n कर दूँ, ये 2 की घात मैंने n कर दिया, ठीक है। और इसका भी मैं मापांक निकाल देता हूँ। चलिए, इसका मैं मापांक निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर 2, मतलब कि मुझे क्या मिल जाएगा, √2 की घात, और यहाँ पे मुझे इसका मापांक निकालूंगा, मुझे 2 ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे n, यहाँ पे भी है। अब मुझे बताओ, √2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की घात 1/2 लिख सकता हूँ। हाँ, 2 की घात n तो पहले से ही है, तो ये n/2 हो जाएगा, 2 की घात n। तो देखिए, फिर मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि कभी भी 2 की घात n/2 और 2 की घात n समान हो ही नहीं सकता। अगर घातों को मैं समान करूँगा तो भी किस तरीके से करूँगा, यहाँ n से तो n कट जाएगा, बराबर। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये तभी संभव हो पाएगा जब n की वैल्यू 0 होगी। क्या होगी, n की वैल्यू अगर मैं 0 लिखूँगा तब जाके मुझे दोनों और 1 1 मिलेगा। देखो, इक्वेशंस जो होती है वो एक प्रॉपर तरीके से संतुष्ट भी करनी चाहिए, समझ रहे हैं। संतुष्ट नहीं करेगी तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, n/2 इजिकल टू n कैसे लिख सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है, n से n कट जाएगा। और मुझे बताइए कि आधा और 1 बराबर होता है क्या, बिल्कुल बराबर नहीं होता भाई साहब। कौन कह रहा है, ये दुनिया के कौन से कोने में लिखा हुआ है। तो जब ये क्वेश्चन आया था ना, तब मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पे n/2 करके आ गए थे, जो बिल्कुल गलत है। और मैंने भी यहाँ पे n/2 किया, उसका रीज़न था कि जो मैंने किया वो आप लोग ना करें, राइट। यहाँ पे n बराबर 0 लेंगे हम तो दोनों तरफ मुझे क्या मिल जाएगा, 2 की घात 0 और 2 की घात 0, ठीक है। और तब मुझे 1 बराबर 1 मिलेगा, राइट। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये इक्वल तब हो सकते हैं जब n की वैल्यू 0 हो, ठीक है। तो थोड़ा सा सोच समझ के आगे बढ़ना है। देखो, एग्जामिनर आपके साथ गेम खेल सकता है, ठीक है, उसको गेम खेलने के लिए आपके पास रखा है, तो उस तरीके से क्वेश्चन को टैकल करना है। क्वेश्चन अगर इजी लग रहा है तो उसको 10 बार और देखो कि ये इजी है क्या वास्तव में। चलिए, आपको एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ
कि कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको मैं एज ए थ्योरम में यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्योंकि उन्हें सॉल्व करने का कुछ भी सेंस आपको नहीं लगेगा। यदि z1 प्लस z2 इजिकल टू z1 माइनस z2 दे रखा हो तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 हमें माइनस का पाई बाई 2 या फिर 3 पाई बाई 2 मिलेगा। ठीक है, ये दोनों, क्योंकि हमने बताया ना कि अगर ग्राफ में ये माइनस का पाई बाई 2 मिरर इमेज में भी हो सकता है और इस तरीके से भी हो सकता है। ठीक है, इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं इसे सॉल्व भी करके बता दूंगा आपको, कोई इशू नहीं है। और एक दूसरी चीज़, जब यदि z1 प्लस z2 इजिकल टू z1 प्लस z2 का बाद, देखो ये दोनों अलग है, ये दोनों अलग है। अगर ऐसा हो तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। चलिए, बस इतनी सी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कुछ टाइम पहले, मैंने आपको ये जो बताए हैं गुणधर्म, इस गुणधर्म को ध्यान में रखते हुए आपको ये जो पिछले के मैंने 2 यहाँ पे चीज़ें बताई है, इनको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। इन गुणधर्म को आप सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका मान किस तरीके से आया। देखिए, इसके जगह आप वो वाला गुणधर्म लगा दीजिए प्लस वाला, और इसकी जगह माइनस वाला लगा दीजिए। जो कट रहा है वो काट दीजिए, और जो बच रहा है वो बच के अगर आप सॉल्व करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा θ1 माइनस θ2 जो होगा ना वो पाई बाई 2 आपके लिए आएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। ये नया टॉपिक है सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल। चलिए, वर्गमूल निकालने के लिए, किसी भी सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए, अगर z बराबर a प्लस आयोटा b है तो वर्गमूल क्या करेंगे? रूट का z हमें निकालना है, तो उसका एक फॉर्मूला है जो इस प्रकार है, रूट में मापांक ऑफ z प्लस a बाय 2 प्लस आयोटा रूट में मापांक का z माइनस a बाय 2। चलिए, अगर हमें z बराबर a माइनस आयोटा b दे रखा है तो रूट का z हमें मिलेगा, उसका जो फॉर्मूला होगा वो है कुछ इस प्रकार से, z का मापांक प्लस a बाय 2, यहाँ पे माइनस का चिन्ह आ जाएगा, और आयोटा z का मापांक माइनस का a बाय 2। चलिए, ये हमारे सूत्र है और इन सूत्र का उपयोग करते हुए हमें सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल निकालना है। तो चलिए, ये सूत्र आपको मिल गए हैं। अब हम इसी सूत्र के बेस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। बताइए मुझे कि 3 प्लस 4 आयोटा का वर्गमूल क्या होगा? चलिए, रूट z अगर प्लस में है हमें, तो इसका फॉर्मूला हमें दे रखा है z का मापांक प्लस a बाय 2 प्लस आयोटा z का मापांक माइनस का a बाय 2। चलिए, इस फॉर्मूले को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें इस z का मापांक चाहिए होगा। z के मापांक का सूत्र हमें पता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। यहाँ पर हमें a दे रखा है 3 और b दे रखा है 4। तो चलिए, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो ये हमें मिल गया रूट का 25, मतलब कि z का मापांक हमें 5 मिल गया है। तो चलिए, हम इसे एज इट इज सूत्र में रख देते हैं। प्लस माइनस आएगा इस सूत्र में आगे, प्लस माइनस रूट
z का मापांक 5 दे रखा है, a 3 दे रखा है, बटे में 2 कर दिया, प्लस आयोटा रूट z का मापांक 5 माइनस का 3 बाय 2। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्लस माइनस 5 और 3 8 हो गए, 8 का 2 से भाग दिया तो रूट का 4 हमें यहाँ पे मिल रहा है सॉल्व करने के बाद। फिर आयोटा ये 2 बचा और मुझे यहाँ पे रूट का 1 मिल रहा है। तो चलिए सॉल्व करने के बाद मुझे प्लस माइनस का 2 प्लस आयोटा प्राप्त हो रहा है। तो ये क्या है हमारा प्रॉपर तरीके से उसका वर्गमूल है। अगर ऑप्शन के हिसाब से आपको करना है, अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है और आपको कुछ डाउट है, तो अगर ऑप्शन में बाय ऑप्शन करके बताता हूँ, बाय ऑप्शन, अगर ऑप्शन में आपको 2 प्लस आयोटा दे रखा है तो आप इसका वर्ग कर देंगे। इसका वर्ग करने के बाद हमें मिलेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। चलिए a का स्क्वायर 4, 2, a क्या दे रखा है 2, b क्या दे रखा है आयोटा, प्लस b का स्क्वायर मतलब आयोटा का स्क्वायर। चलिए 4 प्लस 4 आयोटा माइनस का 1 और ये मुझे मिल गया 3 प्लस 4 आयोटा। हमें वापस से हमारा z प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब कि ये हमारा करेक्ट आंसर है। अगर आप फॉर्मूले में थोड़ा सा डाउट रख रहे हैं तो आप बाय ऑप्शन भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। जो ऑप्शन दे रखा है उसका आप वर्ग कर दें तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हो रहा है ये। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, माइनस के कुछ डिजिट ले लेते हैं, जैसे कि 7 माइनस 24 आयोटा का वर्गमूल बताइए। चलिए क्वेश्चन आपको इस तरीके से दिया होगा, आपको यहाँ पे सबसे पहले a निकालना है आपका 7 और b आपको मिला है 24, वो भी माइनस का। अब यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो हमें सूत्र क्या मिलेगा, z का मापांक प्लस का a बाई 2, यहाँ पे माइनस का चिन्ह आ जाएगा और z का मापांक माइनस a बाई 2। चलिए मापांक निकालने के लिए हमारे पास सूत्र है 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 24 का स्क्वायर। चलिए आगे चलते हैं, 7 का स्क्वायर 49 होता है और 24 का स्क्वायर जो होता है हमारे पास, चलिए वो क्या होता है 576। चलिए जब इन्हें हम जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 625 और 625 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 25। चलिए z का मापांक हमें मिल गया है। अब सूत्र का यूज़ करते हैं, प्लस माइनस रूट z का मापांक 25 है, a हमें 7 दे रखा है, बटे में 2 कर दिया, यहाँ माइनस का चिन्ह आएगा, फिर आयोटा रूट 25 माइनस a मतलब 7 और चलिए यहाँ पे ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। हम आगे जैसे चलेंगे 25 और 7 हमें क्या मिलेगा 32 मिल रहा है हमें, तो 32 का 2 से भाग देंगे तो हमें रूट का 16 मिलेगा, माइनस का आयोटा, जब हम 7 घटा देंगे 25 में तो हमें 18 मिलेगा, 18 में 2 का भाग देंगे तो हमें 9 मिलेगा। चलिए 9 प्राप्त हमें हो गया है। अब हम जिस तरीके से आगे बढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, 16 का रूट हमें मिलेगा 4 माइनस 3, 9 का रूट हमें मिलेगा 3, तो 3 आयोटा। ये हो गया हमारा क्या हो गया वर्गमूल। आप जब इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको वापस से आपका z प्राप्त हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। आपको क्वेश्चन इस तरीके से भी दे सकता है जिस तरीके से हमने अभी किया है, या फिर आपको क्वेश्चन ऐसा भी दे सकता है, रूट ऑफ -15 प्लस 8 आयोटा का मान क्या होगा। इसका मतलब कि ये वर्गमूल ही पूछ रहे हैं। देखिए ये प्लस का ही है, हमें प्लस का सूत्र ही लगाना है। इधर आयोटा के आगे वाला जो चिन्ह रहेगा उसके बेस पे ही हम काम करेंगे। यहाँ पे हमें a दे रखा है माइनस का 15 और b दे रखा है 8। चलिए इसका मापांक निकालने की कोशिश करते हैं। 15 का स्क्वायर हमें क्या मिल जाएगा, 15 का स्क्वायर हमें क्या मिल जाएगा 225 प्लस 8 का स्क्वायर हमें मिल जाएगा 64। चलिए इसे हम जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 289, जो कि 17 का वर्गमूल होता है, 17 का वर्ग होता है। और इस प्रकार से हमें मापांक z मिल गया है। अब हम सूत्र को अप्लाई करते हैं। चलिए रूट में z का मापांक हमें मिल गया 17 प्लस का a मुझे मिल गया माइनस का 15 बाई 2, यहाँ पे प्लस का चिन्ह ही आएगा। रूट में मुझे z का मापांक 17 माइनस का a मिल गया और 2 मैं यहाँ पे बटे में लिख दूंगा। चलिए प्लस माइनस, अभी ये बताइए, ये तो मुझे मिल गया 2 क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बाई 2 प्लस आयोटा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 17 और 5 22, 22 और 10 32, 32 बाई 2। चलिए जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये कट जाएगा, यहाँ पे तो हमें 1 मिल जाएगा, ये 16 हो जाएगा, तो प्लस आयोटा 4। तो हम कह सकते हैं
प्लस माइनस 1 प्लस 4 आयोटा हमारा आंसर होगा, इसका वर्गमूल होगा। ये प्लस माइनस लगाना नहीं भूलना है, प्लस में भी इसका आंसर आएगा और माइनस में भी इसका आंसर आएगा। चलिए कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं। मुझे बताइए रूट ऑफ आयोटा प्लस रूट ऑफ माइनस आयोटा का मान क्या होगा। चलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले हम रूट आयोटा के वर्गमूल की बात करेंगे। इसका जो वर्गमूल होगा, ऑलरेडी देखिए हमें आयोटा का वर्गमूल निकालना है, ठीक है, इसलिए ऑलरेडी रूट दे रखा है। इसके लिए हमें यहाँ पे a दे रखा है 0, b दे रखा है 1 और z का मापांक हमें मिल जाएगा 1। चलिए सूत्र में इसे डाल देते हैं, प्लस माइनस रूट का 1 प्लस 0 बाय 2 और प्लस का चिन्ह आएगा रूट का 1 माइनस 0 बाय 2। चलिए जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें प्लस माइनस 1 अपन रूट 2 प्लस 1 अपन रूट 2 का आयोटा हमें प्राप्त होगा। चलिए जब हम रूट माइनस का आयोटा निकालेंगे तो हमें a बराबर 0 दे रखा है, b बराबर माइनस का 1 दे रखा है, z का मापांक निकालेंगे हम तो हमें 1 ही प्राप्त होगा। तो चलिए जब हम इसे सूत्र में पुट करते हैं तो हमें 1 प्लस 0 बाई 2 और यहाँ पे माइनस का है आयोटा के आगे चिन्ह, तो यहाँ माइनस का सूत्र यूज़ होगा 1 माइनस 0 बाई 2। तो चलिए कुल मिला के हमें यहाँ पर 1 अपन रूट 2 माइनस 1 अपन रूट 2 का आयोटा प्राप्त हुआ है। अब चलिए हमें इन्हें जोड़ना है। जोड़ने के लिए हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, रूट आयोटा प्लस रूट माइनस का आयोटा। तो चलिए इसका मान क्या हो रखा है, प्लस माइनस आगे मैं कॉमन ले लेता हूँ और इसको रूट आयोटा का आंसर ये दे रखा है, वो मैंने एज इट इज लिखा है और प्लस में इसके लिखना है। यहाँ से हम देखेंगे इससे ये कट जाएगा और हमें मिल रहा है प्लस माइनस रूट 2 को कॉमन लेंगे तो 2 अपन रूट 2 हमें मिल जाएगा। चलिए जब इसका हम रेशनलाइजेशन करते हैं तो 2 इंटू रूट 2 अपन रूट 2 इंटू रूट 2, चलिए तो हमें मिल गया 2 रूट 2 अपन 2, या फिर इसे 2 काट देते हैं तो हमें प्लस माइनस का रूट 2 मिल गया। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। कुछ नहीं करना है, हमने सिर्फ फॉर्मूला यूज़ किया, इसका मान निकालने के बाद फिर इसका मान निकाला और इन दोनों के मान को जोड़ दिया तो हमें ये आंसर प्राप्त हुआ। आपको हालांकि ऑप्शन में ये भी दे सकता है, अगर ऑप्शन में इस तरीके का कुछ नहीं दे रखा है तो आपको परिमेयकरण करके ये ऑप्शन तक पहुंचना होगा। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ इसी टाइप का एक क्वेश्चन और लेते हैं और थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल को आगे बढ़ाते हैं। रूट में 6 प्लस 8 आयोटा प्लस रूट 6 माइनस 8 आयोटा का मान क्या होगा। तो चलिए रूट 6 प्लस 8 आयोटा का वर्गमूल क्या होगा, इसके लिए सबसे पहले हमें a 6 दे रखा है और b 8 दे रखा है। तो z के मापांक के लिए मैं ये कह सकता हूँ a का स्क्वायर 36, b का स्क्वायर 64। तो ये हमें z क्या मिल जाएगा, इनको जोड़ने पे हमें 100 प्राप्त होगा, तो z का मापांक हमें 10 प्राप्त हो जाएगा। चलिए तो हम सूत्र में इसे डालते हैं, प्लस माइनस रूट का z का मापांक 10 प्लस 6 बाई 2 प्लस आयोटा रूट z का मापांक 10 माइनस का a मतलब कि 6, और इसको सॉल्व करने के बाद हमें अब डायरेक्ट करने आना चाहिए। ये जैसे कि 16 हो गया बाई 2 है, 2 का भाग देने पे 8 मिलेगा, तो मुझे यहाँ पे रूट का 8 मिल रहा है, यहाँ पे 4 बाय 2 मतलब कि 2 रूट 2 प्लस मतलब कि मुझे यहाँ पे रूट 2 का आयोटा मिल रहा है। चलिए रूट 6 माइनस 8 आयोटा का देखेंगे तो हमें a बराबर 6 मिल रहा है, b बराबर 8 मिल रहा है, तो z का मापांक हमें 10 ही मिलेगा। चलिए जब सूत्र में इसे हम डालते हैं तो हमें z का मापांक 10 प्लस 6 बाय 2 मुझे मिला और यहाँ माइनस का चिन्ह आएगा। आगे चलेंगे तो 10 माइनस 6 बाय 2, तो कुछ नहीं होगा, मुझे सेम आंसर मिलेगा, बस मेरा बीच में चिन्ह चेंज हो जाएगा। चलिए जब हम इसे जोड़ते हैं क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्नानुसार रूट 6 प्लस 8 आयोटा प्लस रूट 6 माइनस 8 आयोटा का मान, प्लस माइनस को मैं कॉमन ले लेता हूँ तो पहले ये लिख देते हैं प्लस आयोटा रूट 2 और ये भी प्लस में है प्लस, चलिए आयोटा रूट 2 से आयोटा रूट 2 कट गया और मुझे क्या मिल गया, प्लस माइनस 2 रूट 8 मुझे मिल गया है। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा आगे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन में आपको ये दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर जब हम 8 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो हमें दिख रहा है कि ये 2 2 बार है तो 2 कॉमन आ सकता है,
और लास्ट में 2 रह जाएगा, तो रूट 8 को मैं 2√2 लिख सकता हूँ। इसी प्रकार मैं कह सकता हूँ 4√2 मेरा आंसर है। चलिए, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत हो गए। हमने पहले किसी तरीके की क्वेश्चन की बात करी थी, कुछ मैंने आपको इंपॉर्टेंट नोट्स लिखवाए थे, उन नोट्स की तरफ मैं थोड़ा सा गौर करने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा पीछे जाना होगा, हमने बहुत टाइम पहले वो सॉल्व किया था और मैंने डायरेक्ट एक आपको थ्योरम की तरह उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बताया था कि आपको डायरेक्टली याद रखना है। ध्रुवीय रूप, कोणांक, उसके बाद हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। और जी, यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे होंगे कि z कहाँ पर स्थित है, राइट। इस टाइप के क्वेश्चंस हमने बहुत कम किए हैं, तो अब मैं चाहता हूँ इन मापांक और ध्रुवीय रूप का यूज़ करते हुए हम ऐसे क्वेश्चंस को और करें, ताकि ऐसे टाइप के जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो हमें प्रॉपर तरीके से सॉल्यूशन की ओर जा पाएंगे। चलिए, तो कोशिश करते हैं आगे की ओर बढ़ने की। हम एक क्वेश्चन लेते हैं उसी प्रकार का। यदि ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, यदि z-2/z+2 = 1 हो तो z की स्थिति क्या होगी। चलिए, इसे सॉल्व करने का एक सिंपल तरीका है। हमें यहाँ मापांक दे रखा है, दोनों का मापांक मैं अलग कर देता हूँ और इसे मैं एज इट इज़ रहने देता हूँ। चलिए, अगर मैं इधर वज्र गुणा कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा। वज्र गुणा करने पर ये दोनों इक्वल में आ जाएंगे, क्योंकि एक के साथ गुणा करने के बाद ये एज इट इज़ रहेगा। चलिए, हमें पता है z को हम हमेशा x प्लस आयोटा y मानते आए हैं, तो इस क्वेश्चन में भी हमें z को x प्लस आयोटा y मानना है। चलिए, यहाँ पे आपको एक तरीका दिया होगा क्वेश्चन का, या तो यहाँ पे दिया होगा z बराबर x प्लस आयोटा है, और यदि z-2/z+2 का बार = 1 है, तो बताइए z की स्थिति क्या होगी। या फिर डायरेक्ट भी दे दे तो हमें पता होना चाहिए z की वैल्यू हम इस प्रकार से लिख रहे हैं। चलिए, अब z की वैल्यू पुट करते हैं, x प्लस आयोटा y माइनस का 2 = x प्लस आयोटा y प्लस का 2। चलिए, जब इसका मापांक हम निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा। देखिए, मापांक निकालने के लिए हमें सबसे पहले a चाहिए, तो आयोटा वाली संख्या को निकाल के जो भी बचेगा वो हमारा a है। x-2 हमारा a है, उसका स्क्वायर हो गया, और इधर y का स्क्वायर हो गया। चलिए, इधर मापांक निकालेंगे तो x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। चलिए, एक काम करते हैं, x माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगा देते हैं, तो हमें यहाँ पे मिलेगा प्रॉपर तरीके से x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर = x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस वाई का स्क्वायर। चलिए, अब दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। वर्ग करने के बाद हमें मिलेगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर = यहाँ पे भी रूट हट जाएगा। दोनों तरफ वर्ग करने के बाद हमें ये चीज़ प्राप्त होती है। जो समान चिन्ह के हैं वो काट देते हैं। काटने के लिए वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। अब हमारे पास जो बचा कुचा है उसे हम यहाँ पे लिख देते हैं। हमें यहाँ पे माइनस का 4x = प्लस का 4x प्राप्त हुआ है। चलिए, जब इस 4x को भी मैं इस तरफ लेके आता हूँ तो मुझे मिलेगा माइनस का 8x = 0। तो मैं ये कह सकता हूँ मुझे x की वैल्यू क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। 0 मिल रही है, 8 नीचे आ जाएंगे, माइनस के 8 नीचे आ जाएंगे, 0 हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि x = 0 y अक्ष का समीकरण है। या फिर y अक्ष को हम काल्पनिक अक्ष भी कहते हैं। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि z की स्थिति y अक्ष पर होगी या फिर काल्पनिक अक्ष पर स्थित होगी। चलिए, आपको इन समीकरणों के बारे में कुछ नॉलेज ना हो तो मैं यहाँ पे आपको कुछ रिजल्ट्स जो आएंगे उनके समीकरण यहाँ पे लिखवा देता हूँ। जब x बराबर 0 हो तो हम ये कह सकते हैं कि ये y अक्ष या
काल्पनिक अक्ष की समीकरण है। चलिए इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। जब हमें y बराबर 0 मिले तो हम ये कह सकते हैं कि यह x अक्ष या फिर वास्तविक अक्ष की समीकरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक समीकरण हमें इस तरह से प्राप्त हो सकती है। हम कह सकते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू 0। ये जो समीकरण है वो समीकरण एक सरल रेखा की है, तो सरल रेखा की समीकरण है। ठीक है, जब ऐसा कुछ मान हमें मिलेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, तो z की स्थिति एक सरल रेखा पर है, ऐसा कह सकते हैं। चलिए जब हम किसी और समीकरण की बात करें तो इस प्रकार की हो सकती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर। जब हम देखते हैं इस समीकरण को तो हमें हमेशा वृत्त की याद आती है, तो ये कह सकते हैं वृत्त की समीकरण है, जहाँ इसका जो केंद्र है वो 0 0 होगा और जो इसकी त्रिज्या है वो a होगी। चलिए ये आपको पता होना चाहिए, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों? अगर z की स्थिति इस वृत्त पर दे रखी होगी और आपको पूछ ले कि इसका केंद्र क्या है और उस z की स्थिति में अगर वृत्त पर स्थित है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, तो आपको निकालने आनी चाहिए। एक चीज़ और, हमें समीकरण इस तरीके की भी मिल सकती है, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इजिकल टू 0। यह भी एक वृत्त की समीकरण है, जहाँ पे इसका जो केंद्र है वो निकालने का जो तरीका होगा वो माइनस का g और माइनस का f होगा, और इसका त्रिज्या निकालने का तरीका हमें रूट में g का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर माइनस का c होगा। चलिए आपको जी एफ अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ एक तरीके से कि पहला g जो है वो x के, देखिए x का गुणांक है, x के गुणांक का आधा। चलिए f जो है वो y के गुणांक का आधा होगा, और जो c है वो इस समीकरण में जो भी अचर पद दे रखा है वो होगा। तो चलिए हमने कुछ समीकरणों की बात करी है, ये समीकरण मैंने आपको पहले ही बता दिए ताकि आपको आगे जाके दिक्कत ना हो और आप तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ। चलिए अब हम z की स्थिति के क्वेश्चंस को लेके आगे बढ़ते हैं, और आगे बहुत अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल को भी आगे लेके जाएंगे। चलिए क्वेश्चन, यदि z माइनस 5 आयोटा अपॉन z प्लस 5 आयोटा हो तो z की स्थिति क्या होगी। चलिए z माइनस 5 आयोटा z प्लस 5 आयोटा इजिकल टू 1 हो तो z की स्थिति क्या होगी। इसे सॉल्व करने का एक सिंपल सा तरीका है, आपको पता है वज्र गुणा करके सबसे पहले इसे ऊपर लेके आ जाना है z प्लस 5 आयोटा। अब z की वैल्यू पुट करनी है x प्लस आयोटा y माइनस 5 आयोटा इजिकल टू x प्लस आयोटा y प्लस 5 आयोटा। चलिए ये सॉल्व हो जाने के बाद जब हम देखेंगे x अकेला रह जाएगा, यहाँ पे आयोटा को मैं कॉमन ले लेता हूँ तो y माइनस 5 मुझे यहाँ मिलेगा, और यहाँ पे x प्लस आयोटा में यहाँ पे ले लेता हूँ तो y प्लस 5 मुझे यहाँ मिल जाएगा। चलिए जब इसका हम मापांक निकालते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का स्क्वायर मुझे यहाँ मिल गया, और उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5 का स्क्वायर मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। जब दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे और उसके बाद इसे सॉल्व भी कर लेंगे साथ में, तो वर्ग करने पर तो रूट हट जाएंगे, और इसे सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर माइनस 25y प्लस 25 इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस 25y प्लस 25। चलिए अब हमें काटना होगा। 25 से 25 कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। अब हमारे पास जो बचा कुचा है वो इस प्रकार है, माइनस का 25y इजिकल टू 25y। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 50y इजिकल टू हमें 0 मिला है और y की वैल्यू हमें 0 मिली है। तो हम ये कह सकते हैं समीकरण के हिसाब से यह x अक्ष की या फिर वास्तविक अक्ष की समीकरण है। इस कारण z की स्थिति x अक्ष पर होगी। चलिए ये चीज़ हमने कर दी। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि यदि z माइनस का 3 अपन z प्लस 3 का मॉड्यूलस 2 के बराबर है हो तो z की स्थिति बताइए। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। उसी प्रकार सॉल्व करेंगे जिस प्रकार से हमने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया है। इधर वज्र गुणा कर देंगे तो ये 2 के मल्टीप्लाई के साथ मॉड्यूलस का z प्लस 3 हमें प्राप्त हो जाएगा। चलिए एक काम करते हैं, अभी हम z की जगह x प्लस आयोटा y लिख देते हैं। पुट कर दीजिए x प्लस आयोटा y माइनस 3 इजिकल टू एक्स प्लस आयोटा y प्लस का 3। चलिए जब इसका हम लोग मापांक निकालते हैं तो हमें मिल जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इजिकल टू 2 रूट में x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। चलिए दोनों तरफ वर्ग भी कर देंगे और हम एक काम करेंगे, इस कोष्टक को भी खोल देंगे। दोनों तरफ वर्ग करने के बाद यहाँ पे रूट हट जाएगा, हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर। चलिए यहाँ पे वर्ग करने के बाद ये 2 का भी वर्ग हो जाएगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा और कोष्टक में हमें मिल जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस का वाई स्क्वायर। चलिए ये जैसे ही हमें मिला, हम एक काम करते हैं, हमें ये मिलने के बाद अब 4 का गुणा हम प्रॉपर तरीके से अंदर कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 4x स्क्वायर प्लस 6 चौके 24x प्लस 4 9 36 प्लस 4y स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब सबको एक तरफ ले लेते हैं। 4x स्क्वायर ये इस तरफ आ जाएगा तो ये माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 24x ये इधर आ जाएगा तो प्लस का 6x हो गया प्लस 36 ये माइनस का 9 इधर आ जाएगा। चलिए प्लस 4y स्क्वायर और इस y स्क्वायर को इधर ले आएंगे माइनस का y स्क्वायर। अब जोड़ बाकी गुणा कर दीजिए, इजिकल टू में 0 कर देता हूँ मैं। यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया 30x प्लस यहाँ पे 9 हट जाएगा तो हमें 27 मिल जाएगा। यहाँ पे भी हमें प्लस का 3y इजिकल टू 0 मिलेगा। अभी एक्स वाई के डिजिट को पास में ले आते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 30x प्लस 27 इजिकल टू 0। तो ये किसकी समीकरण है? तो हम कह सकते हैं कि ये जो है वृत्त की समीकरण है, मतलब कि z जो हमारा है वो किसी वृत्त पर स्थित है। अगर इसका मूल रूप हम देखें, मूल रूप में अगर इसे लाना है तो हम 3 का भाग दे देते हैं। किस तरीके से? देखिए 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 30x प्लस 27 इजिकल टू 0 दे रखा है। 3 का भाग दोनों पक्षों में। चलिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे 3 का भाग देंगे तो वाई स्क्वायर, यहाँ पे 3 का भाग देंगे तो 10x, यहाँ पे 3 का भाग देंगे तो 9 इजिकल टू 0। चलिए ये एक वृत्त का मूल रूप आ गया है। अब यहाँ कह सकते हैं हमें केंद्र निकालना है। अगर केंद्र निकालना है तो केंद्र का फॉर्मूला था माइनस का g माइनस का f। g क्या होता है? x के गुणांक का आधा। x का गुणांक 10 है, उसका आधा 5 होता है। तो हम ये कह सकते हैं g की जगह मैंने 5 लिख दिया है, माइनस तो ऑलरेडी है यहाँ पर। f क्या है? y के गुणांक का आधा, y का गुणांक ही नहीं है तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। चलिए अगर इसकी त्रिज्या हमें निकालनी है तो हम ये कह सकते हैं कि रूट में g का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25, f तो 0 है और माइनस का जो आपका अचर है वो आपको लिखना है। चलिए ये लिखने के बाद आपको पता चलेगा कि यहाँ पे आपको रूट का 16 प्राप्त हुआ है और 4 इकाई इसकी त्रिज्या हो गई। चलिए इस प्रकार हम कह सकते हैं कि z जो है वो वृत्त पर स्थित है।
चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं वृत्त का, जिसमें हम कह दें कि अगर z माइनस 2 आयोटा अपन z प्लस 2 आयोटा जो है वो 3 हो, तो वृत्त का केंद्र व त्रिज्या क्या होगी। चलिए क्वेश्चन में 2D 3D को थोड़ा मिक्स कर दिया गया है और क्वेश्चन इसी टाइप से आएंगे। एग्जामिनर चाहता है कि हर टॉपिक से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस निकले, और जब टॉपिक ज़्यादा पढ़ने लग जाते हैं तो क्या करते हैं, एक टॉपिक में बहुत सारे टॉपिक्स को इंक्लूड करके आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे सम्मिश्र संख्या का उपयोग किया गया है, यहाँ पे 2D का उपयोग किया गया है, ज्योमेट्री का उपयोग किया गया है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा मिक्स माशअप है। चलिए हम पहले जिस तरीके से सॉल्व कर रहे थे उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे वज्र गुणा कर दिया हमने तो हमें ये प्राप्त हुआ। हम कह सकते हैं कि जो हमारा z है वो क्या है, x प्लस आयोटा y दे रखा है, नहीं भी दे रखा होगा तो हमें यही मानना है। तो चलिए z की जगह x प्लस आयोटा y माइनस का 2 आयोटा इजिकल टू 3 x, z की जगह x प्लस आयोटा y प्लस 2 आयोटा। चलिए जब इसका मापांक निकालेंगे तो हम देखेंगे कि हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इसे हम x प्लस आयोटा y, आयोटा को मैंने कॉमन ले लिया है इधर, तो हम ये कह सकते हैं x प्लस आयोटा, यहाँ पे भी आयोटा का कॉमन ले लेते हैं, y प्लस 2 हमें मिल गया। चलिए तो इस प्रकार ये 3 यहाँ पे आगे रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया। चलिए जैसे हम इसे सॉल्व करेंगे और इसका वर्ग कर देते हैं साथ में तो रूट हट जाएगा। तो हम कह सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 4y प्लस b का स्क्वायर मतलब 4 इजिकल टू इसका स्क्वायर 9 हो जाएगा और उसके रूट को हटा देंगे हम तो एक्स स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4। चलिए 9 का गुणा कोष्टक में कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इजिकल टू 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 36y प्लस 36। चलिए हम एक तरफ ले आते हैं सारे चीज़ों को, 9x स्क्वायर, और यहाँ पे x स्क्वायर इस तरफ आएगा तो माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 9 का y स्क्वायर है, यहाँ y स्क्वायर इधर आ जाएगा तो माइनस का y स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 36 का y है, ये जो है वो प्लस का हो जाएगा यहाँ पे आने के बाद, 4y प्लस का हो गया, प्लस यहाँ पे 36 है, ये 4 यहाँ पे माइनस का हो जाएगा इजिकल टू 0। चलिए जब इसे हम सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 8x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर प्लस 36y और 4y को जोड़ देते हैं हम तो ये हो गया हमारे पास 40y प्लस 32 इजिकल टू 0। चलिए तो प्रॉपर तरीके से हमें ये वृत्त की समीकरण मिल गई है। अगर ये वृत्त की समीकरण है इसका मूल रूप क्या होगा, ये जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वो अकेले आने चाहिए, तो हम 8 का भाग दे देते हैं पूरी समीकरण में। तो इसके मूल रूप को ज्ञात करने के लिए यहाँ पे 8 का भाग देने पर एक्स स्क्वायर, 8 का भाग देने पर वाई स्क्वायर, 8 का भाग देने पर 5y और 8 का भाग देने पर ये 4 इजिकल टू 0। चलिए हमारे पास समीकरण क्या दे रखी है वृत्त की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 4 इजिकल टू 0। चलिए अब हम केंद्र की बात करते हैं। इसकी केंद्र निकालने के लिए माइनस जी और माइनस एफ इसका केंद्र होता है, और त्रिज्या निकालने के लिए हम ये कह सकते हैं कि रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी हमें प्राप्त होगा। चलिए जी क्या होता है, एक्स के गुणांक का आधा, जबकि हम केंद्र निकाल रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं, तो एक्स का गुणांक ही हमें यहाँ नहीं दे रखा है तो हम इसे 0 लिखेंगे, और एफ है वाई के गुणांक का आधा तो हम कह सकते हैं 5/2, और यहाँ माइनस ऑलरेडी दे रखा है। चलिए अब हम त्रिज्या की बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं जी का स्क्वायर तो 0 हो गया, एफ का स्क्वायर 25/4 हो गया, और यहाँ पे अचर क्या दे रखा है, माइनस का 4 दे रखा है, माइनस तो ऑलरेडी दे रखा है और 4 ये हमारा अचर है। चलिए जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 का मैं लघुत्तम ले लेता हूँ तो यहाँ पे मुझे प्रॉपर तरीके से 9/4 मिलेगा, और मैं यहाँ कह सकता हूँ इसकी त्रिज्या 3/2 इकाई होगी। चलिए ये हमारे दो आंसर निकल के आ गए हैं, एक तो पहला हमारा त्रिज्या निकल के आ गया है और हमारा केंद्र भी निकल के आ गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार से हम वृत्त का केंद्र और त्रिज्या निकाल सकते हैं। अब मैं आपको ये एक इम्पोर्टेंट ट्रिक बताऊंगा जिससे आप देखते ही पता लगा सकते हैं कि किस तरीके से वृत्त का केंद्र क्या होगा और कह सकते हैं कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। लेकिन उसके लिए थोड़ी सी मेहनत और करनी होगी, कुछ क्वेश्चंस और करते हैं हम z की स्थिति को लेके। चलिए यदि
z माइनस 2 अपन z प्लस 3 इजिकल टू 1 हो तो z की स्थिति क्या होगी? चलिए जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल गया होगा अभी तक। हम सबसे पहले वज्र गुणा करेंगे और z की जगह हम x प्लस आयोटा y लिखेंगे। चलिए यहाँ पर z की जगह x प्लस आयोटा y प्लस 3 हमने लिख दिया है। जब हम इसका मापांक निकालेंगे तो x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इजिकल टू इसका मापांक निकालेंगे x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे a मुझे क्या दे रखा है, आयोटा की मान को अलग निकाल देंगे तो x माइनस 2 मुझे ये दे रखा है, डायरेक्ट मैंने लिखा है। अब आपको इतना तो डायरेक्ट करने आना चाहिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अब हम एक काम करते हैं, डायरेक्ट वर्ग करते हैं और इसका सॉल्यूशन करते हैं। वर्ग करने पर रूट इसका हट जाएगा और सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर। चलिए जब हम इसे काटेंगे एक दूसरे से तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कटेगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। चलिए अब हमारे पास जो बचा कुचा है उसे हम यहाँ पे लिखते हैं, माइनस का 4x प्लस 4 इजिकल टू 6x प्लस 9। सबको एक तरफ लेके आते हैं, 6x प्लस 4x प्लस 9 माइनस का 4 इजिकल टू 0। इन दोनों को मैं इस तरफ लेके आया हूँ और इजिकल टू मैंने 0 कर दिया है। तो चलिए यहाँ पे 10x प्लस 5 इजिकल टू 0 दे रखा है और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ x की वैल्यू मुझे माइनस की 5 बटे 10 मिल गई है और जब कटेंगे ये तो माइनस का 1/2 मुझे मिला है। तो हम कह सकते हैं जब हम एक ग्राफ बनाएंगे तो x की वैल्यू 1/2, लेकिन वो भी माइनस में है तो ये माइनस का 1/2 है, ये प्लस का 1/2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो ये जो लाइन मैं खींच रहा हूँ ये हमारी x की स्थिति है, z की स्थिति है। तो हम ये कह सकते हैं z की स्थिति जो है वो प्रॉपर तरीके से काल्पनिक अक्ष के समांतर है। ये हमारा काल्पनिक अक्ष है, ये हमारा वास्तविक अक्ष है। तो जो हमारा z की स्थिति है वो काल्पनिक अक्ष के समानांतर है। चलिए तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया और आपको पता होना चाहिए कि हर एक समीकरण का मान किस तरीके से जा रहा है आगे और कैसे हमें z की स्थिति का पता लगाना है। तो चलिए इसी प्रकार से हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। अब हम लोग एक ट्रिक पर आते हैं जिसको देखते हुए आप ये पता लगा सकते हैं कि वृत्त की जो केंद्र व त्रिज्या होती है वो किस प्रकार से जल्दी से आप फाइंड कर सकेंगे। चलिए मुझे लगता है कि क्लास बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई है, हम इसे क्लास नंबर 4 में डिस्कस करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद और जो भी आपके फ्रेंड्स लोग हैं आप इस चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करा दीजिए, थोड़ा सा लाइक करा दीजिए तो बेस्ट होगा, तो मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन जैसा फील होगा। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए।